अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोगों का आज का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा बिकॉज द क्वेश्चंस दे आस्क्ड इन द पोर्शन ऑफ एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश वो तो बहुत आसान थे। इतने आसान थे कि आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आप में से बहुत सारों ने सारे के सारे ठीक किए होंगे। द थिंग इज़ अब आके व्हाट टू डू सर, व्हाट शुड वी डू, सिंपली चेक करें अपना रिजल्ट, अपनी की चेक करें और उसके बाद लीव एवरीथिंग ऑन द कदर, ऑन द फेट कि अब वट एवर हैपन्स अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर ली, आपने एफर्ट जाके पुट इन कर दी पेपर में। अब उसके अलावा देर इज़ नथिंग दैट वी कैन डू। अब हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, हमने देखना है क्या हुआ, जो गलत था उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, जो ठीक था उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना है और इसी की तरह हमने मूव ऑन करना है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द पेपर एज अ टीचर, आई फाउंड द पेपर टू बी वेरी ईजी। मुझे बहुत आसान पेपर लगा था। हमने आप लोगों को ऐसा प्रिपेयर करवाया था कि अगर इससे 100 टाइम्स डिफ़िकल्ट पेपर भी आ जाता तो फिर भी इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाना था। बट दैट इज़ सेकंड कंडीशन, अब नहीं पढ़ रहे हम, सिर्फ डिस्कस करेंगे, तो हमारा वो पेपर भी फिर इंशाल्लाह आसान हो जाना था। बट द पेपर दैट वी हैड टुडे वो भी खासा आसान था। अब दैट बीइंग सेड, हम अगर पहला एमसीक्यू देखें, पहला एमसीक्यू इतना आसान है, दो स्पेलिंग आपसे ये पूछ रहा है डिनर और रेस्टोरेंट के। अब द थिंग इज़ कि समटाइम्स वी प्रिपेयर फॉर थिंग्स दैट आर वे टू डिफ़िकल्ट, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, हम उनको करते करते कॉमन चीज़ों को छोड़ जाते हैं। अब रेस्टोरेंट के स्पेलिंग सिंपल हैं कि रेस्टोरेंट, क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है तो हम समझते हैं कि शायद यू के साथ वो करेक्ट होगा। बट द थिंग इज कि यू के साथ आपके स्पेलिंग करेक्ट नहीं होते। और डिनर अगर NAR होता तो वो दिनार जैसी आपको प्रोनाउंसिएशन देता, जिस वजह से हमारे पास डेल्टा भी गलत था। और डाइनर, ठीक है, डाइनर करेक्ट हो सकता है पर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव के तौर पे करेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि डाइनर हम बेसिकली कहते हैं एक ऐसे स्पेस को, एक ऐसी जगह को जहाँ पे बैठ के खाना शाना खाया जाता है, तो नाउन के तौर पे करेक्ट होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे ये इनकरेक्ट है, डज नॉट साउंड क्वाइट राइट। और जो MCQs आपको करवाए गए थे उनमें ये एक MCQ था, स्ट्रेट अवे आपसे जो है वो यही बात पूछ रहा था, आपने चेक ही करना था स्पेलिंग इसमें ठीक है या नहीं है। और दूसरा यहाँ पे रेस्टोरेंट के स्पेलिंग भी हमारे पास है। द की इज़ कि हमने फोकस करना होता है कि हम पूरी स्टेटमेंट पे फोकस रख सकें और उसके हवाले से फिर अपना MCQ अटेम्प्ट कर सकें। तो द करेक्ट आंसर वॉज अल्फा, ठीक है। इसके बाद मूविंग ऑन, वी हैव आइडेंटिफाई द सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग विच इज़ पंक्चुएटेड करेक्टली। अब पंक्चुएशन वाले बहुत मुश्किल सेंटेंसेस भी होते हैं, सेमीकोलन्स के यूज़ होंगे, कोलन्स के यूसेज होंगे, आपके पास कंजंक्शंस के यूसेज होंगे, फिर उसके साथ कोमास फलाना इन ईच एंड एवरीथिंग, माइंड बोगलिंग सारा का सारा। लेकिन ये बहुत आसान था क्योंकि ये आपने मैट्रिक में भी बच्चों पढ़ा हुआ है, रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच। हमने सेंटेंस देखा, सेंटेंस क्या है, आस्क्ड है। आस्क्ड का मतलब कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारे पास इंटरोगेटिव होनी चाहिए थी। और इंटरोगेटिव को रिपोर्टेड स्पीच में जब आपने लिखना है तो दो चीज़ें, तीन चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है, कोटेशन मार्क्स होने चाहिए, क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क के अंदर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये चीज़ें हमने जहन में रखनी थी। और इस सब को रिपोर्टिंग स्पीच से आपने अलग कैसे करना था, कोमा के साथ। अब जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो ना तो वो सिर्फ चार्ली में है। द थिंग इज़ कि हम ये कोलन्स वाला भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके एक क्लियर हमारे पास एरर है जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट है। और सेमीकोलन तो नहीं करेक्ट होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर कुछ भी ना लगाया जाए तो वो भी करेक्ट नहीं है। चार्ली हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। और इसके जैसे जो MCQ आपसे पूछे गए थे, जो हमने आपसे पूछे थे, उनमें हमारे पास एक तो स्ट्रेट अवे सेम क्वेश्चन था, देखें, और दूसरा भी सेम। लाइक देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस, बट कुछ सेलेक्ट की है ताकि आपको बताया जा सके कि आपके ये MCQs ठीक हैं। अगर वो वाले MCQs ठीक थे तो ये वाला MCQ भी ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव शी वॉज इलेटेड व्हेन शी गोट फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेटेड इन दिस सेंटेंस। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपको समझाया गया था कि लेट्स से आपको
कोई वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं पता, जो रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स वाला पोर्शन हमने ऐड किया था, तो उसमें एक पोर्शन में, एक लेक्चर में मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था, अब लेट से अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आ गया है जिसका मतलब हमें नहीं पता, तो हम बाकी सेंटेंस के रेफरेंस से उसका मतलब निकाल लेंगे। सेंटेंस में अब पूछा जा रहा है इलेक्टेड। अब मैं अगर बात करूं तो लेट्स सपोज मुझे इलेक्टेड का मतलब पता ही नहीं है। अब जब मुझे नहीं पता, मैंने बाकी का कॉन्टेक्स्ट देखा, शी गोट फर्स्ट पोजीशन। आपको अगर फर्स्ट पोजीशन आ जाए पेपर में तो आप डिसअपॉइंट तो नहीं होते हो मुझे फर्स्ट पोजीशन नहीं चाहिए थी, मैंने सेकंड आना था, ऐसा तो नहीं ना होता। तो ऑफ कोर्स अल्फा इनकरेक्ट है। फिर वर्रिड, अब वर्रिड का है कि पेरेंट्स तो नहीं कुछ कहेंगे, फेंटी तो नहीं लगेगी कि जी हमें तो सेकंड पोजीशन नहीं चाहिए, हमें तो फर्स्ट पोजीशन नहीं चाहिए थी, हमें सेकंड चाहिए। तो द थिंग इज के बीटा भी इनकरेक्ट होगा। और मैड भी आप नहीं होंगे, गुस्से में भी आप नहीं होंगे, मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई मैं बहुत गुस्से में हूँ, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आप एक्साइटेड होगे और आपके पास चार्ली ही करेक्ट ऑप्शन था। आफ्टर दैट यू हैव द एमसीक्यू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले हमने किए थे लेक्चर में एग्जांपल्स के साथ, लाइक उधेड़ के रख दिया था टॉपिक को। तो इसके अंदर अब हमने फोकस करना था ट्रू सब्जेक्ट पे। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो किन केसेस में हमने इग्नोर करना होता है, इट इज़ वन ऑफ दोज केसेस, क्योंकि ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो प्रेपोजिशनल क्लोज प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हमारे पास प्लूरल है, हमने इसको इग्नोर करना था। और हमारा जो वर्ब यहाँ प्रोनाउन आना था वो द बोर्ड के हिसाब से आना था। द बोर्ड क्या है, सिंगुलर है। और कहीं पे भी सेंटेंस में हमारे पास ऐसी हिंट नहीं है कि हम इसको प्लूरल कंसीडर करें या कॉन्टेक्स्ट में ऐसी चीज़ को हम कंसीडर करें, जिस वजह से ये सिंगुलर है। और सिंगुलर्स में हिज और हर हम क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि जेंडर के बारे में कोई बात नहीं की जा रही, बोर्ड का कोई जेंडर नहीं होता, इस वजह से ये गलत। और वंस जो है वो सिर्फ वन के साथ ही यूज़ करते हो आप, और देयर तो प्लूरल है। आपका करेक्ट आंसर बी था, बीटा था। अब जो एमसीक्यूज कुछ सेलेक्ट करके ऐड किए उनमें हमारे पास आते हैं द क्वालिटी ऑफ द ग्रेप्स। यहाँ पे ऑफ द ग्रेप्स के लिए सेम केस है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब द थिंग इज यहाँ पे उसने हमें डिफाइन नहीं किया स्ट्रेट अवे। जब कोई डिफाइन नहीं करेगा आपको कि आपका टेंस जो है वो आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो फिर हमने उसके बारे में परेशान नहीं होना। हमने द बोर्ड जैसे नाउन्स को सिंगुलर कंसीडर करना है। हमारे पास इट्स जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा इट रेन्ड ऑल नाइट। अब ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस से है। कंजंक्शन वाले लेक्चर में भी हमने इसकी बात की थी, पंक्चुएशन में भी बात की थी, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस में हमने इसकी बात की थी ट्रांजिशनल डिवाइसेस के लेक्चर में। रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स में ट्रांजिशनल डिवाइसेस के लेक्चर में ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, एक सेंटेंस से जब दूसरे पे आप ट्रांजिस्ट कर रहे होते हो। अब यही एमसीक्यू इस शक्ल में मैंने आपसे पूछा था। The initial budget was severely underestimated, dash the project delays and unforeseen costs वगैरह वगैरह, इस वजह से ये हुआ था। तो आपके पास एज आ रिजल्ट करेक्ट आंसर था। इसी तरह इट रेन्ड ऑल नाइट, ये हमारी कोज है, द रीजनिंग है। इसकी वजह से आउटपुट क्या निकली, एज अ रिजल्ट द रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग। पाकिस्तान, बहरहाल तो सिमिलरली नहीं, इसी तरह इनकरेक्ट होगा। इंस्टेड तो वैसे ही हमारी रेसिप्रोकल आ जाता है, उल्ट अगर कंडीशन हो तो फिर आ जाता है। और एज अ रिजल्ट यस करेक्ट आंसर है। और इन कंट्रास्ट नहीं, ये भी हमें कंट्रास्ट देता है, ओपोजिशन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और बाकी देख लो, ये सेमीकोलन्स वगैरह यहाँ पे ऐड किए गए हैं वो ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो था एज अ रिजल्ट। After which we have the manager accepted the cashier's dash for coming late. Meri toba, like literally a couple of students did came out and they said, sir, we forgot the definition of the spellings of explanation. And I was like, क्यों भाई, like इतना आसान सा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना हर चीज़ को, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। एक एक्सप्लेनेशन द थिंग, द कंफ्यूजिंग थिंग कुड बी कि एक्सप्लेन के स्पेलिंग में आता है आई,
लेकिन एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग में आई नहीं आता। अब इससे मिलते जुलते जो एमसीक्यूज आपसे पूछे गए थे वो ये हैं कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट सेंटेंस में आपने अपने देखना होता है कि स्पेलिंग भी करेक्ट है या नहीं है। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हम छोड़ नहीं सकते। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था एक्सप्लेनेशन, जो कि है डेल्टा। ठीक है, अल्फा इनकरेक्ट है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है वो, एक्सप्लेनेशन आपके पास डेल्टा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आफ्टर विच वी हैव द राइटर हैज अनअर्थड serious irregularities in the entire project. The word unearthed is in the sentence means, अब sentence context के हवाले से बात की जा रही है। जब हम earthed की बात करते हैं तो रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल में ही हमने इसकी भी बात की हुई है, वर्ड एग्जैक्टली की नहीं बट इस कॉन्सेप्ट की बात की हुई है कि अर्थ का मतलब दबाना, चीज़ को गाड़ देना, लाइक दफन कर देना, और अनअर्थड का मतलब जो चीज़ छुपी हुई थी उसको निकाल के बाहर ले आना। कॉन्टेक्स्ट से हमने डिड्यूस करना था मीनिंग को, और कॉन्टेक्स्ट से डिड्यूस जब किया तो हमारे पास एक्सपोज्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बाकी अगर आप देखो रिटन, मेंशन्ड और स्टेटेड, गिव और टेक, इनका मीनिंग जो है वो सेम है, एक ही सबसे अलग वर्ड था हमारे पास और वो इसका करेक्ट आंसर था। उसके अलावा द कीज वर फाउंड डैश द ड्रॉर, अंडर द ड्रॉर, कोई कॉन्टेक्स्ट आपको दिया हो तो ठीक हो सकता है भाई, अंडर द ड्रॉर कीज अगर आप कहना चाह रहे हो कि अंडर द ड्रॉर थी, गिर गई थी, वो बड़ा हाईली अननेचुरल किस्म का आपके पास कॉन्टेक्स्ट आएगा, लेकिन वो करेक्ट हो सकता था। फिर इन द ड्रॉर बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्यों है? क्योंकि जब आप किसी स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हो ना, आई एम इन द स्टूडियो राइट नाउ, आई एम इन द स्टूडियो इज अ स्पेसिफिक एरिया। जब आप स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हो तो द करेक्ट प्रपोजिशन इज इन। यहाँ पे इससे मिलता जुलता जो हमारे पास एमसीक्यू है वो ये था, ये वाला पोर्शन नहीं, वैसे ये भी इनका यूज है। अगर आप यहाँ पे द मेड केम इन, शी डिडंट हियर हर, वो जब अंदर आ गई, क्योंकि हम एक शी वॉज बिजी राइटिंग, अब हम एक स्टूडियो की अगर बात कर रहे हो तो वो लिमिटेड स्पेस है, जिस वजह से आपके पास इन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए आपका बीटा जो है वो करेक्ट था। ओन गलत है, अगर ऑन द टेबल हो, वो वाले भी एमसीक्यू वैसे थे हमारे पास। और इसके अलावा बिसाइड हो सकता है, लेकिन द थिंग इज कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है, ठीक है, इस वजह से जो करेक्ट एमसीक्यू है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। एंड विद दैट वी गेट टू द लास्ट एमसीक्यू, जो कि बहुत आसान था, अनदर वन बहुत आसान वाला एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको 9th क्लास से टीचर्स बताना शुरू करते हैं बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट हमने सिंगुलर वर्ब साथ ऐड करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हमने ऐड करना है, नहीं करोगे तो गलत होगा। सर ही शी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाना है। यहाँ पे देख लो एस या यस नहीं है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे एस या यस है लेकिन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, एस या यस है। और गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बगैर किसी हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव, हैड के अलावा नहीं यूज़ करते आप। जो आपको एमसीक्यू पूछे गए काफ़ी सारे थे। ही वॉक आपके पास जो है वो इनकरेक्ट है, ये एरर है। क्यों? क्योंकि ही वॉक्स आना चाहिए था। फिर इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस था द टीचर, टीचर पे अगर हम फोकस करें तो ये सिंगुलर है। एक बच्चे से बात हो रही जी, वो बड़ा रीजनिंग दे रहा है जी, सर टीचर है, दा लगा दिया, तो भाई प्लूरल नहीं हो जाता दा लगाने से, स्पेसिफिक आप कह लो हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, प्लूरल नहीं हो जाता अनलेस और अनटिल आप टीचर्स यूज करो। तो टीचर आपके पास एक सिंगुलर नाउन है, उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब ऑप्ट करते हो और बीटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके एमसीक्यूज थे, बड़े आसान एमसीक्यूज थे, बहुत अच्छा था। बट द थिंग इज देयर इज नो गुड इन डिवॉरिंग योर सेल्फ इन द पिटी के पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, पास्ट में आप जा नहीं सकते, चेंज कर नहीं सकते, एक्सेप्ट व्हाट हैज़ हैपेंड। अगर बहुत अच्छा है अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर लेट से अल्लाह ना करे नहीं कुछ बना तो बेटा द बेस्ट थिंग टू डू इज़ स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू कर दें, दोबारा अपनी कोशिश को जारी रखें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।